दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका सरकारी समाचारों में। दोस्तों पुरानी पेंशन को लेकर तीसरी बड़ी रैली का गवाह बनेगा रामलीला मैदान। 3 नवंबर को जुटेंगे देश के कर्मचारी। दोस्तों आपको बता दें, केंद्र एवं राज्य सरकारों के कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन में निर्णायक लड़ाई की तरफ बढ़ने लगे हैं। केंद्रीय कर्मचारियों की 2 विशाल रैलियों के बाद अब 3 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में ही तीसरी बड़ी रैली होने जा रही है। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के बैनर तले होने वाली इस रैली में ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन सहित कई संगठन हिस्सा लेंगे। रैली में केंद्र सरकार के समक्ष 7 मांगें रखी जाएंगी। इसमें पहली मांग एनपीएस की समाप्ति और पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करना है। इसके अलावा केंद्र सरकार में रिक्त पदों को नियमित भर्ती के जरिए भरना, निजीकरण पर रोक, 8वें वेतन आयोग का गठन और कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के डीए का एरियर जारी करना, ये बातें भी कर्मचारी की मुख्य मांगों में शामिल हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एवं वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव ने बताया कि सरकारी कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर पिछले साल से ही चरणबद्ध तरीके से प्रदर्शन किए जा रहे हैं। दिसंबर 2022 को दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में कर्मियों के ज्वाइंट नेशन कन्वेंशन के घोषणा पत्र के मुताबिक कर्मचारियों की मुहिम आगे बढ़ाई जा रही है। राज्यों में भी कर्मियों की मांगों के लिए सम्मेलन, सेमिनार और प्रदर्शन आयोजित किए गए हैं। इस कड़ी में अब 3 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली आयोजित की जाएगी। रैली के एजेंडे में ओपीएस की मांग सबसे ऊपर रखी गई है। बतौर यादव कर्मियों की मांग है कि पीएफआरडीए एक्ट में संशोधन किया जाए, एनपीएस को समाप्त करें और पुरानी पेंशन बहाल की जाए। केंद्र और राज्यों के जिस विभाग में अनुबंध पर या डेली वेजेज पर कर्मचारी हैं, उन्हें अविलंब नियमित किया जाए, निजीकरण पर रोक लगे और सरकारी उपक्रमों को नीचे करने की सरकार की मंशा बंद हो। डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन के अधिकार का पालन सुनिश्चित करें, राष्ट्रीय शिक्षक कार्यक्रम का त्याग किया जाए और 8वें वेतन आयोग का गठन हो। दोस्तों आपको बता दें, केंद्र और राज्य के कर्मचारी संगठनों ने सरकार को स्पष्ट तौर से बता दिया है कि उन्हें बिना गारंटी वाली एनपीएस योजना को खत्म करने और परिभाषित एवं गारंटी वाली पुरानी पेंशन योजना की बहाली से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। नई दिल्ली के रामलीला मैदान में 10 अगस्त को कर्मियों की रैली हुई थी। ओपीएस के लिए गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन एनजेसीए की संचालक समिति के राष्ट्रीय संयोजक एवं स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने रैली में कहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन लागू नहीं होती है तो भाजपा को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कर्मियों, पेंशनरों और उनके रिश्तेदारों को मिलाकर ये संख्या 10 करोड़ के पार चली जाती है। चुनाव में बड़ा उलटफेर करने के लिए ये संख्या निर्णायक है। 1 अक्टूबर को रामलीला मैदान में ही पेंशन शंखनाद महारैली आयोजित की गई। इसका आयोजन नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के बैनर तले हुआ था। एनएमओपीएस के अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा कि पुरानी पेंशन कर्मियों का अधिकार है, वे इसे लेकर ही रहेंगे। दोनों की रैलियों में केंद्र एवं राज्य सरकार के लाखों कर्मियों ने भाग लिया था। उसके बाद 20 सितंबर को हुई राष्ट्रीय परिषद जेसीएम स्टाफ साइड की बैठक के एजेंडे में ओपीएस का मुद्दा टॉप पर रहा था। कर्मियों का प्रतिनिधित्व करते हुए अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ श्री कुमार ने कहा था कि हमने सरकार के समक्ष एक बार फिर अपनी मांग दोहराई है, एनपीएस को खत्म किया जाए और पुरानी पेंशन योजना को जल्द से जल्द बहाल करें। हड़ताल होगी, रेल के पहिए रोक दिए जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें, श्री कुमार के मुताबिक सरकार पुरानी पेंशन लागू नहीं करती है तो भारत बंद जैसे कई कठोर कदम उठाए जाएंगे। पुरानी पेंशन के लिए कर्मचारी संघ राष्ट्रीय व्यापी अनिश्चितकाल हड़ताल कर सकते हैं। इसके लिए 20 और 21 नवंबर को देश भर में स्ट्राइक बैलेट होगा। कर्मचारियों की राय ली जाएगी। अगर बहुमत हड़ताल के पक्ष में होता है तो केंद्र एवं राज्यों में सरकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। उस अवस्था में रेल थम जाएगी तो वहीं केंद्र एवं राज्यों के कर्मचारी कलम छोड़ देंगे। पुरानी पेंशन बहाली के लिए केंद्र एवं राज्य के कर्मचारी एक साथ आए हैं। लगभग देश के सभी कर्मचारी संगठन इस मुद्दे पर एकमत हैं। केंद्र और राज्यों के विभिन्न नियमों और स्वायत्तता प्राप्त संगठनों ने भी ओपीएस की लड़ाई में शामिल होने की बात कही है। कर्मचारियों ने हर तरीके से सरकार के समक्ष पुरानी पेंशन बहाली की गुहार लगाई है, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई। अब उनके पास अनिश्चितकालीन हड़ताल ही एकमात्र विकल्प बचता है। 10 अगस्त और 1 अक्टूबर की रैली में देश भर से आए लाखों कर्मियों ने ओपीएस को लेकर हुंकार भरी थी। तो दोस्तों आज के सरकारी समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।